क्या होता है जब एक लड़की को उसकी मरी हुई बुआ देखती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर घटनाएं आपके आसपास की। घटनाएं वही नहीं होती जिसे हम टीवी पर देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। घटनाएं वो भी होती हैं जो हमारे आसपास घटती है, जिसके बारे में हम सुनते हैं, लोगों के द्वारा पता चलती है, लोगों के मुंह से पता चलती है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें न्यूज़पेपर से पता नहीं चलती, लेकिन सच में वो घटनाएं होती हैं। वैसी ही आज एक घटना मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल अफवाह नहीं है, एकदम सच है। माफ़ कीजिएगा, मैं उस जगह का नाम नहीं ले सकती, उस इंसान का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि जिसने भी मुझे ये बातें बताई हैं उसने अपना नाम लेने से मना किया है। तो मैं अपने चैनल पर ऐसी ही घटनाओं, कहानियों को बताऊंगी जो सच में अफवाह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सच है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ जो घटना होती है उसी को पता रहता है, किसी और को पता नहीं रहता। तो वैसे ही जिसके साथ घटी है वो सच लगता है उसको, और जिसके साथ नहीं घटी उसको झूठ लगेगा। तो यह अफवाह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सच है। कहानी एक लड़की की है जो गांव में रहती है। काफ़ी साल पहले की बात है, जब गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी, फ़ोन नहीं था, मोबाइल तो छोड़िए, लैंडलाइन भी नहीं था। लोग लालटेन की रोशनी में काम करते थे। लोग डर के कारण गर्मी के मौसम में छत पे नहीं सोते थे, क्योंकि उस समय चोरी डकैती बहुत ज़्यादा होती थी। डर के मारे लोग अपने घर में ही सोते थे। कितनी भी गर्मी हो, लोग को घर में सोना पड़ता था। क्योंकि बिजली नहीं थी तो फैन की भी सुविधा नहीं थी। मच्छर बहुत होते थे, लोग मच्छरदानी लगा के अपने घर में कितनी भी गर्मी हो रूम में सोना पड़ता था। और गांव की गर्मी जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको अच्छी तरह पता होगा। तो कहानी ऐसी लड़की की है जो गांव में रहती है। उसके घर में 3 कमरे होते हैं। एक कमरे में उसके मम्मी पापा सोते हैं, एक में दादाजी, एक में वो और उसकी बड़ी बहन। गर्मी के मौसम की बात है। उसकी बड़ी बहन 2-3 दिन के लिए उसके बुआ के घर जाती है। वो लड़की को भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो सोचती है दीदी तो चली गई, अब मैं अकेले कमरे में कैसे सोऊंगी। फिर वो सोचती है कि क्यों ना मम्मी पापा के कमरे में जाके सो जाऊं। 2-3 दिन की बात है, दीदी आ ही जाएगी। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि मम्मी पापा के कमरे में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसा लगता है मानो हीटर जल रहा हो। इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इससे अच्छा है कि मैं अपने कमरे में ही सो जाऊं। डर तो लगेगा लेकिन संभाल लूंगी। जब एक बार नींद आ जाएगी तो डर क्या दर्द क्या। ये सोच के वो अपने कमरे में सोने जाती है। गांव में उस वक्त चूँकि लालटेन होता था तो वो लोग बरामदे में लालटेन को धीमी रोशनी पर करके छोड़ देते थे, ताकि तीनों कमरे में हल्की हल्की रोशनी जाती थी। हमारे घर में जैसे नाइट बल्ब होता है उसी तरह की रोशनी तीनों कमरे में जाती थी। हल्का हल्का कमरे में दिखाई देता था। वो लड़की सोने तो जाती है अकेले कमरे में, लेकिन उसे ऐसा एहसास होता है मानो आसपास कोई है उसके, उसे कोई देख रहा है, उसे कोई घूर रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने मन को मजबूत बनाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वो मम्मी पापा के रूम में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए काफ़ी देर तक उसे नींद नहीं आती, लेकिन फाइनली वो सो जाती है। फिर दूसरी रात भी ऐसे ही होता है उसके साथ। उसे डर लगता है काफ़ी, बहुत देर तक उसे नींद नहीं आती, लेकिन फिर आखिरकार वो सो ही जाती है। बात तीसरे दिन की है, जब उसके तीसरे दिन भी उसकी दीदी नहीं आती। और दिनों की तरह वो उस रात भी सोने जाती है। डरती तो काफ़ी है, लेकिन सोचती है चलो कल तो दीदी आ ही जाएगी फाइनली, आज कैसे भी सो जाती हूँ। सोने जाती है। रोज़ की तरह उसे डर लगता है, काफ़ी डर लगता है, वो काफ़ी डरती है। रात होती है, उसे ऐसा एहसास होता है मानो कोई है उसके आसपास। जब काफ़ी रात हो जाती है तो उसे नींद आने लगती है। वो जैसे ही अपनी आंख बंद करती है उसे ऐसा एहसास होता है मानो उसके मच्छरदानी के बाहर कोई खड़ा है। जब वो अपनी आंखें खोल के देखती है तो उसे एक लड़की की आकृति दिखती है। उसका चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन ऐसा लग रहा था एक लड़की खड़ी है जिसके बाल इतने छोटे हैं, फ्रॉक पहना है, उसके बाजू हैं जो फ्लावर वाले जो प्लेट्स किए हुए रहते हैं, उस टाइप का फ्रॉक रहता है। उसे पूरी आकृति दिखती है। और वो लड़की सेम उसकी बड़ी बहन उसके जैसा करती है। जब वो दोनों बहनें मच्छरदानी के अंदर जाती थीं तो अपने जो भी कपड़े पहने रहते थे उन्होंने, जैसे फ्रॉक या सूट जो भी पहना रहता था, वो उनसे वो मच्छरदानी को पहले झाड़ते थे ताकि मच्छर जो है वो साइड हो जाए, फिर वो मच्छरदानी के अंदर जाए। क्योंकि एक तो गर्मी, उस पर से अगर मच्छर
चला जाएगा मच्छरदानी के अंदर तो ऑब्वियसली वो सो नहीं पाएंगे। तो सेम जिस आकृति को उसने देखा वो भी सेम वैसे ही कर रही थी। वो अपनी फ्रॉक से मच्छरदानी को यूं यूं करके झाड़ रही थी। ये देख के लड़की की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो ज़ोर से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा आंखें खोल कर देखे कि ये उसका वहम है या सच है। काफ़ी देर तक आंखें बंद करने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। वो काफ़ी डर जाती है और अपनी माँ को ज़ोर से आवाज़ लगाती है। उसकी माँ आती है, पूछती है क्या हुआ, तो वो कहती है माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, आज की रात तुम मेरे साथ सो जाओ, कल दीदी आ ही जाएगी। उसकी माँ उसके साथ सो जाती है। दूसरे दिन उसकी दीदी उसकी बड़ी बुआ के साथ आती है। जब सब साथ में बैठे रहते हैं तो लड़की रात के बारे में सबसे बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसने क्या देखा। ये सब सुन के उसकी बड़ी बुआ जो कहती है सुन के वो लड़की एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसकी बड़ी बुआ कहती है कि तुम्हें पता है वो लड़की कौन थी जिसको तुमने देखा था, और वो तुम्हारा वहम नहीं था, वो सच था। वो तुम्हारी छोटी बुआ थी जो काफ़ी साल पहले मर चुकी थी, जिसके बारे में उस लड़की ने कभी सुना भी नहीं था। उसकी बड़ी बुआ बताती है जब तुम्हारी उम्र की थी तुम्हारी छोटी बुआ, जिस तरह के तुमने स्ट्रक्चर उसकी आकृति बताई कि छोटे बाल थे, ऐसा फ्रॉक पहना था, सेम तुम्हारी छोटी बुआ भी ऐसे ही थी, बस तुम्हें चेहरा नहीं दिखा। तो पूछती तो वो मेरे पास आई किस लिए थी? तो उसकी बड़ी बुआ कहती है हो सकता है तुम्हारे आसपास कोई ऐसा साया हो जिससे तुम्हें बचाने वो तुम्हें आई हो। तुम भूतों से डरती हो सकता है तुम्हें कोई और साया नुकसान, कोई और आत्मा हो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ये सुन के वो लड़की काफ़ी डरती है, क्योंकि वो सिर्फ उसने कहानियों में सुन रखा था, उसके साथ असल में ऐसी घटना नहीं घटी थी। तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। आज तक उसके दिमाग से ये बातें नहीं गई है, इसीलिए उसने मुझे बोला अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए। वो बोली कि ऐसा दुनिया में होता है, लोग माने या ना माने, क्योंकि जिसके साथ जो घटनाएं होती हैं सिर्फ उसी को पता होता है, बाकी लोग सिर्फ अफवाह ही मानते हैं। तो उसने कान पकड़ लिया कि आज के बाद से मैं कभी कमरे में अकेले नहीं सोऊंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके नाम के साथ, आपकी जगह के साथ मैं लोगों तक पहुंचाऊं, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अपनी कहानी बताएं ताकि मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए नमस्ते।